नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। मैट्रिक परीक्षा में आवर्त सारणी से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। चाहे मैट्रिक परीक्षा हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, उसमें भी आवर्त सारणी से प्रश्न पूछता है। लेकिन यह वीडियो आपको मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और जो भी हम आपको बताते हैं आवर्त सारणी में, वो सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। पसंद आएगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। पहले इसके बारे में हम कुछ विशेष जानकारी जो है, जो सभी को जानना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी से सबसे दो क्वेश्चन जो है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवी है जिसको हम बोलते हैं, वो क्वेश्चन होता है कि आवर्तों की संख्या कितना है और वर्गों की संख्या कितना है आवर्त सारणी में, ठीक है। तो सभी को आप लोग रट्टा मार लिए होंगे कि आवर्तों की संख्या जो होता है वो 7 होता है, और यदि वर्ग बोलेगा तो वर्ग कितना होता है, 18 होता है। ये सभी लोग रट्टा मारे होंगे। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्ग कितना, 18। तो इसमें से पूछेगा कि कौन आवर्त है और कौन वर्ग है। इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, आधे रट्टा मारे होंगे तो, और समझ के पढ़े हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, यह सब जो है 1 2 3 4 5 6 7, यह सब क्या हो गया, आवर्त हो गया। जितना भी सब है ना, सब जो खड़ा ऊर्ध्वातन, ये समझ रहे हैं कि जो खड़ा दिख रहा है वो सब क्या हो गया, वो सब आवर्त हो गया। जो खड़ा दिख रहा है वो सब आवर्त हो गया, और जो पड़ा हुआ है वो वर्ग हो गया। इससे क्या समझे, चलिए समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। जो खड़ा है वो क्या है, तो जो खड़ा है वो आवर्त है, और जो पड़ा है वो वर्ग है। तो यानी खड़ा कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7, ये सब क्या है, यह सब आवर्त है। यानी कि आवर्त कितनी है, तो आवर्त 7 है। और रही बात पड़ा के, तो पड़ा के देखिए, इसे एक कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। पहला आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यह सब क्या हो गया, तो यह सब हो गया वर्ग। ये सब क्या हो गया, वर्ग। यानी कि वर्ग कितना है, तो वर्ग 18 है। तो ये सब समझ में आ गया आप सभी को कि आवर्त कौन है और वर्ग कौन है, ठीक है। और आवर्त कितना है, वर्ग कितना है, ये सब दोनों क्वेश्चन जो है काफी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। यह सब जो देख रहे हैं यह सब हो जाएगा आवर्त, और यह सब जो देख रहे हैं ये सब वर्ग हो जाएगा। यानी कि वर्ग 18 है और आवर्त कितना है, तो 7 है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि वर्ग कितना और आवर्त कितना, और कौन वर्ग है और कौन आवर्त है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो गया है। अब इसमें आपको हम पढ़ाते हैं, बताएंगे ब्लॉक के आधार पर। ब्लॉक के आधार पर तत्वों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ब्लॉक यानी कि कक्षा, उप कक्षा कितनी है, तो उप कक्षा की संख्या 4 है। तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि उप कक्षा और कक्षा की संख्या, तो कक्षा की भी उतनी है और उप कक्षा कितनी है, तो उप कक्षा की संख्या 4 है। कौन कौन सा है, तो पी एस हो गया, एस पी डी एफ, यह आपका कक्षा हो गया, ठीक है। तो एस जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में कौन कौन सा तत्व आता है, और पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में कौन कौन सा तत्व आएगा, उसके बारे में हम बताएंगे। तो समझिएगा, ठीक है। ये सब देखिए, यदि समझ आते हैं अच्छी तरह से तो कभी भी भूलिएगा नहीं और हमेशा के लिए याद रहेगा। तो सबसे पहले ये जो एस, ये देख रहे हैं ये 2 वर्ग, यह आता है एस ब्लॉक में। यह किस में आएगा, तो एस ब्लॉक में आएगा। और पी ब्लॉक में जो आएगा दोस्तों, वो 13 से लेके 18 तक आएगा। यानी कि यह सब जो आएगा किस में आएगा, तो ये सब आएगा पी ब्लॉक में आएगा। और डी ब्लॉक की बात है तो डी ब्लॉक में 3 से 12 तत्व, 3 से 12 आता है। डी ब्लॉक में 3 से 12 वर्ग, यानी कि हो गया 3 यहाँ है तो 3 से लेके यहाँ तक 12 तक, यह किस में आएगा, तो यह आ जाएगा डी ब्लॉक में। और बच गया एफ, तो ये नीचे जो लटका हुआ है ना, यह आ जाएगा एफ ब्लॉक के तत्व हो गया सभी लोग, ठीक है। तो आपको याद करने की ये सब रट्टा मारना नहीं है कि एस ब्लॉक में कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब रट्टा में ऐसे नहीं याद करना है। ऐसे याद कीजिएगा तो कितना याद कर पाइएगा, उतना ना याद कर, भुला ना जाइएगा। बस हम आपको बताएंगे कि आपको मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर आप तो बता दिए कि एस ब्लॉक में यहाँ से लेके यह 2 वर्ग आएगा, और डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक के, और पी में आएगा 13 से लेके 18 तक के, ठीक है। और एफ में जो है नीचे बचा हुआ लटका हुआ है, ये सब आएगा एफ में। तो हमको यदि परीक्षा में कोई पूछेगा कि बताओ कार्बन, यानी कि कार्बन के कितना 6 है परमाणु संख्या, हमको याद ही नहीं रहेगा कि कार्बन कौन ब्लॉक के तत्व है, और परीक्षा पूछ देगा कि कार्बन कौन सा ब्लॉक के तत्व है, तो हम कैसे बताएंगे, बनाएंगे इसको। ये तो सवाल यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ये संबंध में आप लोगों को सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो टेंशन नहीं लिए, इसको भी हम दूर कर देंगे। तो देखिए इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एस ब्लॉक कौन है, डी ब्लॉक के अंतर्गत कौन आएगा। देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, एस ब्लॉक में 2 वर्ग, एस ब्लॉक में 2 वर्ग, और डी ब्लॉक में जो है 3 से लेकर 12 तक, और पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक। कम से कम यह तो याद रखिएगा ना। तो यदि ये वाला याद है तो आपको सब हम याद करा देंगे। अब देखिए आपको आगे याद रखने के लिए कि कौन सा तत्व कौन ब्लॉक के है, तो उसके लिए हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पढ़ने से पहले हमको बोर-बरी के नियम पढ़ना है, जो बोर-बरी नियम दिए हैं 2n², उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आगे हम पढ़ते हैं बोर-बरी नियम के उसके नियम पढ़ते हैं, वो क्या क्या बोले हैं, कि इसके उसमें क्या क्या हमको याद रखना होगा। तो बोर-बरी नियम पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बता देंगे। उसके बाद आप आपको कोई भी तत्व दे दिया ना, सोडियम दे, पोटेशियम दे, हीलियम दे, लोहा दे, आयोडीन, एल्युमिनियम, कोई भी तत्व दे देगा, उसका परमाणु संख्या यदि आप याद रखते हैं तो आप यह भी बता दीजिएगा कि कौन सा ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यह सब आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पढ़ लीजिएगा तब, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर-बरी नियम पढ़ते हैं। देखिए ये जो बोर-बरी जो नियम है, इसमें बताया है, ये बोर-बरी महोदय बताया है कि कोई एक्स तत्व है, तो इसकी जो कक्षा होगी वो कितनी, 4 कक्षा होगी। तो कक्षाओं की संख्या हम आपको क्या बताए थे, K-L-M-N, उसका नाम दिया गया है। तो यह जो एक्स तत्व है तो इसकी 4 कक्षा होगा। पहला कक्षा हो गया, यह हो गया आपका दूसरा कक्षा, और यह आपका हो गया तीसरा कक्षा, और एक और बना लेते हैं जो यह हो गया चौथा कक्षा हो गया। और इस कक्षाओं का नाम क्या क्या दिए गए हैं, तो नाम इसका दिया है वो K है, और L, M, और क्या है N है। यह 4 कक्षा है, ठीक है। और वो जो हम SPDF पढ़े थे वो उप कक्षा था, यह कक्षा हो गया, ठीक है। तो यानी कक्षा की संख्या कितना, 4 है। कौन कौन सा कक्षा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं K, L, M और N है। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, M में कितना, L में कितना और N में कितना होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए ना ये महोदय जी एक फार्मूला दिए हैं, 2n² का फार्मूला दिए हैं। यहाँ पर n जो है आप लोगों को लग रहा है कि n क्या है, तो यह दोस्तों कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की यह संख्या है, ठीक है। अब इसी फार्मूला के माध्यम से हम आपको ज्ञात करके बताएंगे कि K में कितना इलेक्ट्रॉन होगा और L में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n बराबर हम कक्षा ये 1 है तो n का मान कितना, हम 1 रखेंगे, और इस फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो 2 गुना n के स्क्वायर, एक ना है तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि 2 गुना 1 कितना, 2 होगा। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। या दूसरी कक्षा है तो अब हम 2 गुना n के जगह 2 रखेंगे, तो 2 के स्क्वायर यानी 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8, यानी कि दूसरी कक्षा कौन, L में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा M ना है तो n के जगह कितना रखना होगा, हमको 3 रखना होगा। तो 2n², ये जो फार्मूला है उसी फार्मूला से चलेंगे। तो 2 गुना n के जगह 3, तो 3 के स्क्वायर 9, तो 9 दूना कितना, 18 हो गया, यानी कि M कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। और रह गया n, तो अभी चौथा कक्षा ही है, तो चौथा कक्षा यानी n बराबर कितना, 4। तो 2 गुना 4 के स्क्वायर 4 4 16 बराबर 16 दूना कितना, 32। तो n में कितना, तो 32 हो गया। तो ये सब आप मान याद रख लीजिएगा कि K का मान कितना, 2, L 8 और M 18, N 32। कैसे लेके आए हम ये सब आप सभी को याद होगा। याद क्या होगा, समझ गए होंगे कि कैसे हम ये सब लाए हैं, ठीक है कि नहीं। फार्मूला से, कौन फार्मूला से, यह कक्षाओं की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है दोस्तों, ठीक ना। पूछ देगा आपसे M कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इस फार्मूला से हम ज्ञात करें। M कक्षा को तीसरा, तो 3 का मान रख देंगे L का, और वहां से हम ज्ञात कर लेंगे, है कि नहीं। अब देखिए उप कक्षा, तो उप कक्षा सबसे पहले बता दिए थे SPDF, है कि नहीं। SPDF ये सब जो हो गया उप कक्षा। ये जो बताए ना KLMN, यह कक्षा है, इसको यहाँ पे लिखिएगा, यह कक्षा है। और उप कक्षा क्या कौन कौन सा है, तो वो हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं उप कक्षा। उप कक्षा आपका हो गया यानी कि सब सेल, इसको जिसको बोलते हैं सब सेल, ठीक है। यह हो गया SPD, और सब छोटा लेते हैं D और F। तो इसमें S में अब तक 2 इलेक्ट्रॉन होगा,
और P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतना ही आपका होगा। तो इसका ये वाला मान आप याद रखिएगा, SPDF है, S में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 और D में 10 और F में कितना 14 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बहुत जरूरी है, जब तक आप वो नहीं सीखिएगा आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा तत्व जो है कौन ब्लॉक के है। ठीक है, और उसकी बाध्यता कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये उप कक्षा पढ़ लिए हैं, तो इसके बाद आप एक और पढ़ लीजिए, कक्षक पढ़िए। कक्षक, ये तो आपका सिलेबस में शायद नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कक्षक के बारे में। उप कक्षा ये आपका हो गया सब सेल हो गया, और एक है कक्षक। ठीक है, कक्षक, कक्षक हो गया, यानी कि इसमें हमको पढ़ना है क्या, तो ये देखिए कक्षक है, इसके बारे में हुंड का नियम, इसमें हुंड महोदय इसके बारे में बताए थे। ठीक है, वो जो कक्षक है ये हुंड ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं, तो यह हुंड महोदय इसके बारे में बताए थे। तो जैसे देखिए इसमें एक बॉक्स, इसका संकेत होता है ना, बॉक्स में होता है एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर होता है। इस तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक गाइड होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के गाइड होता है। जैसे ये जो बॉक्स है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए एस है तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कैसे सूचित करेंगे, इस तरह से सूचित करेंगे। और पी है तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखिए इसको कैसे हम सूचित करेंगे, 1 2 और ये 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन नीचे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे। तो इसको इस तरह से हम सूचित करेंगे। सबसे पहले देखिए हुंड का नियम में यह बताया गया दोस्तों कि ये जो बॉक्स है पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन को भर देना है, उसके बाद फिर यदि बच रहा है तो उसको दोबारा करना है, यानी कि दोनों को अपोजिट करके बताना है, एगो ऊपर एगो नीचे हुआ, यानी कि सबसे पहले हम एक को इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3 भर गए, बच गया कितना, 3 हमारे पास बच गया है। तो हम एक नीचे के डायरेक्शन दे रहे हैं, विपरीत दे रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपका हो गया पी का। डी का आप लोग याद कीजिए कि कितना बॉक्स बनेगा और इसमें कौन कौन सा कितना कितना इलेक्ट्रॉन उसमें हम रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से एफ बच गया, तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है और डी में 10 है। तो ये दोनों को आपको खुद घर पे बनाना है, घर पे बना के हमको बताइएगा। ये सब बेसिक बातें हम आपको बता रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये सब जो उप कक्षा आपको पढ़ना ही है, 10th में उप कक्षा पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास तक ही आपको दिया गया पढ़ने के लिए। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास से जब सीख जाते हैं तो आपको कोई भी तत्व दे देगा तो आप बता दीजिएगा कि कौन कक्षा का यह तत्व है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अफबाऊ नियम के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, अफबाऊ महोदय बताए हैं जो उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अफबाऊ, अफबाऊ। ठीक है, नियम इसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, अफबाऊ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। ठीक है, यह क्या बताए हैं उसी के बारे में पढ़ें। पहले सबसे पहले उप कक्षा कौन कौन है तो वो जानिए। उप कक्षा एस है और पी है और क्या है, डी है और एफ है, यही ना आपका उप कक्षा है, एस पी डी एफ। कक्षा कौन है तो कक्षा के नाम आपको याद रखना होगा ना, 4 कक्षा है, कौन कौन है तो के एल एम एन, और उप कक्षा एस पी डी एफ है। तो इसमें देखिए अफबाऊ का नियम में बताया गया, जैसे कि पहले बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1s हो गया, उसके बाद हो गया 2s हो गया, और फिर 3s हो गया, 4s हो गया, 5s हो गया, और स्पेस थोड़ा ले लेते हैं, 5s हो गया और 6s हो गया। ठीक है, यह s वाला हो गया, और उसके बाद p आ रहा है, तो p को हम एक नीचे छोड़ के लिखेंगे, एक छोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ से होगा तो 2p हो गया, 3p और 4p, 5p, 6p हो गया। उसके बाद कौन आ रहा है, कक्षा कौन है, SPDF, यानी कि D है, तो D को भी अब हमको यहाँ से छोड़ के लिखना है, यानी कि 3D और फिर क्या है 4D, 5D और 6D लिखेंगे। फिर F है तो F को छोड़ के यानी कि 4F, 5F और 6F लिखेंगे। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो होगा उसको हम कैसे समझाना है, इलेक्ट्रॉन को परमाणु संख्या कैसे चलाना। तो सबसे पहले एस में आएगा, कलर चेंज करके थोड़ा बता देते हैं,
एस में एस 1s लेगा, उसके बाद 2s लेगा, फिर इन्हें से घूम के आएगा, फिर ये 2p को देगा, 2p के देगा और 2p फिर देगा इसको, फिर यहाँ से घूम के जाएगा तो आएगा किसमें 3 वाला में आएगा, और इसके बाद ये देगा इसको, फिर डी वाला में आएगा, डी देगा इसको, और यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर ये घूम के आएगा तो डी वाला 4d में, फिर इसमें, उसके बाद इसमें, फिर ये घूम के आएगा तो ये आ जाएगा 4f में, वहाँ से फिर बचेगा तो आएगा 5d में, फिर यहाँ से बचेगा तो 6p में आएगा। अब यहाँ भी ज़्यादा हो रहा है तो उसके बाद फिर आ जाए देगा किसको, तो 5f को देगा, उसके बाद फिर 6d को, फिर लास्ट में बचा कुछ था 6f को दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये वाला जो फोटो बन गया ना, इससे आपको समझ में नहीं आया है तो हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन, इसका कितना है 17 है, परमाणु संख्या कितना है 17 है। और जब हमको इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखना है तो सबसे पहले कौन 1s, तो हम पहले सजा देते हैं 1s, उसके बाद क्या है 2s, तो 2s यहाँ कॉमा पड़ेगा, 2s पड़ेगा, फिर है 2s के बाद कौन है 2p है, तो यहाँ कॉमा देंगे नहीं देंगे, नंबर सेम रहेगा तो कॉमा नहीं देंगे, 2p है, उसके बाद क्या है 3s, तो 3 है ना, तो सेम नंबर नहीं तो यहाँ कॉमा देंगे 3s हो जाएगा। उसके बाद क्या है 3p है तो यहाँ पे 3p देंगे, इतना ही में करके देखते हैं हो जाएगा। तो 1s पर क्या s वाला, देखिए s वाला जो होगा वो कई इलेक्ट्रॉन लेगा, समझिएगा s वाला जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को कहेगा हमको कम से कम 2 गो चाहिए, p वाला है वो 6 गो लेगा, कितना 6 इलेक्ट्रॉन इसको जरूरी है, और d वाला जो है d वाला कम से कम इसको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और f वाला को कितना चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1s है ना, तो s वाला कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारा पास टोटल 17 है, इसी में से 2 इसको दे दिए। फिर 2s, यहाँ भी s से है तो ये भी 2 गो लेगा, और 2p वाला कितना चक्कर है हमको 6 गो चाहिए तो इसको 6 गो दे देंगे, और 3s है तो s वाला कितना 2 ना, तो 2 से ज़्यादा तो लेंगे नहीं, 2 गो दे दिए इसको। और 3p है तो p कितना बोल रहा है 6 गो है, तो देखिए तो ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम हटाएंगे पहले, तो इसको जोड़ते हैं 2 दूना 4, 6 4 10, और 10 2 कितना हो गया, तो 10 और 2 हो गया 12, और 12 और 6 18 हो रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। तो ये कहेगा 6 वाला 6 गो, तो आप कहिएगा कि बाबू अब यहाँ पे घट गया है तो 6 गो तुमको नहीं मिलेगा, अब तुमको मिलेगा कितना, तो 5 गो मिलेगा, यानी कि जो शेष बच जाएगा वो लास्ट वाला को दे देंगे। तो देखिए, तो यह जो क्लोरीन आप देख रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह हो गया, क्या हो गया 2,2 6 2 8, इसको इस तरह से नहीं लिखना है जिस तरह से हम ऊपर बताए हैं ना 1s2 और 2s2 2p6 और 3s2 और 3p5, तो इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। देखिए पूरा पूरी हो गया ना, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और 2 12, और 12 5 17 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में देख रहे हैं ये p यानी कि 3p पे आ रहा है, तो यह जो तत्व होगा दोस्तों वो p ब्लॉक के तत्व होगा, यह जो तत्व होगा वो p ब्लॉक के तत्व होगा, और इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है तो 5 है। इसके अब नहीं विश्वास है ना कि ये p ब्लॉक के तत्व होगा, तो आइए हम आपको चेक करके बता देते हैं कि p ब्लॉक के तत्व है कि नहीं है। क्लोरीन ना देखे थे Cl, देखिए p ब्लॉक 17, देखिए है ना p ब्लॉक में ये 17, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन ब्लॉक के तत्व हो गया दोस्तों, या p ब्लॉक के तत्व हो गया। अब कैल्शियम हम ले लेते हैं, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं वो कौन सा ब्लॉक के तत्व होता है। ठीक है, तो चलिए उसको भी चेक करते हैं। समझ रहे होगा बात को, यदि समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा बात है, यदि नहीं समझ रहे हैं दोस्तों तो एक बार पूछिएगा, फोन वगैरह सब करके पूछ लिएगा, हम आपको बता देंगे। इस पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनेगा ना तो उसमें हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे। कैल्शियम का 20 है, तो सबसे पहले हम 1s, उसके बाद क्या होगा तो 2s, फिर होगा कॉमा यहाँ पर नहीं ना देना है क्योंकि नंबर सेम आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमा हमको नहीं देना है, ये सब बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, 2s के बाद होगा 2p होगा, फिर 3s होगा, उसके बाद होगा 3p, यहाँ 3p आए, अब 4s तो कॉमा देंगे 4s, उसके बाद जाएगा 3d वाला में जाएगा तो कॉमा देंगे 3d देंगे, उसके बाद 4p, बस यहीं तक रह जाते हैं, यहाँ तक के हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब समझिएगा एस वाला कितना कहता है हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं,
2 गो यहाँ दे दिए और 2 गो यहाँ दे दिए। पी वाला कहता है हमको 6 गो चाहिए, इसको 6 गो देंगे। एस वाला 2 गो बोला तो 2 गो, पी वाला 6 गो तो 6 गो, एस वाला 2 गो, और डी वाला बोलता है हमको 10 गो चाहिए। अब देखिए तो 20, 2 दूना 2 दू 4 और 6 4 10 और 2 12 और 12 6 18, 18 2 कितना 20 हो रहा है। तो ये डी वाला फालतू न हो रहा है। कहने बाबू रे तुम हट जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ यहीं तक है। देखिए पूरा पूरी हो रहा है, 20 आ रहा है। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन और 10 और 2 12 और 12 6 कितना 18, 18 2 कितना 20, यानी कि 4s। यानी यह जो s देख रहे थे यानी कौन ब्लॉक के तत्व हो जाएगा कैल्शियम, यह हो जाएगा एस ब्लॉक के तत्व हो जाएगा। एस ब्लॉक के तत्व यह है। इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 2 है इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आइए चेक करते हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में देखिए है कि नहीं, इस ब्लॉक में तत्व यह है कि नहीं, हाँ है। तो इस तरह से आप दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया है, 20 मिनट हो गया, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। आप लोग जो भी पीरियोडिक टेबल आपके बुक में है सभी तत्व को लिखिए, उसका परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के माध्यम से ज्ञात करके देखिए तो वो कौन सा ब्लॉक में आता है। यदि नहीं आता है ना तो हम इस पर एक सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ज्ञात करके चेक करने के लिए कि कौन सा ब्लॉक के तत्व है और नहीं है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, आगे अपने दोस्तों भी से शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।